जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाला 2024 और 25 लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम का एक स्वर्ण काल होगा, एक गोल्डन पीरियड होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान के अंदर हर जो है प्रकार की वैकेंसी आएगी, जिसमें हमने कॉलेज लाइब्रेरियन के बारे में भी जिक्र किया। संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की भी आ गई है और थर्ड ग्रेड की भी आने वाली है। और आज की एक ताज़ा खबर यह है कि राजस्थान संस्कृत विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की अति शीघ्र वैकेंसी आपको आ रही है दोस्तों। और मैंने आपको कहा था कि अब हर कोई विद्यार्थी लाइब्रेरियन बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही अगले 6 से 7 महीने अपने आप को अनुशासित होकर थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। जो जी जान से तैयारी करेगा तो 6-7 महीने के बाद वो इस बेरोजगारी से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो आइए जानते हैं संस्कृत विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती के बारे में। जो विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आती है उसकी जो अपडेट है वो अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्री डेमो क्लास जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको बात करनी है। अगर आपको किसी प्रकार का गाइडेंस या मार्गदर्शन चाहिए, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल की ये न्यूज़ है, संस्कृत विभाग में 2827 भर्तियों का रास्ता साफ हुआ था। ये लंबे समय से कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रहा था और इस भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 48 पदों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। तो अब ध्यान रखना है, संस्कृत विभाग के अंदर अभी हाल ही में देखा था कि आपको संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरियन की 20 पद आए हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में इतने ही कॉलेज हैं संस्कृत के, तो इसलिए 20 पद जो है संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरियन के आए हुए हैं। उसी तरीके से पूरे राजस्थान में जो है बहुत ही कम संख्या में संस्कृत स्कूलें हैं, तो वहां पर 48 पदों की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप जो कंपटीशन वर्तमान में तैयारी कर रहे हो उसमें आपके ये 48 पद और ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए एक नया अवसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और अभी सुबह ही आरपीसी न्यूज़ का ट्वीट आया है कि संस्कृत विभाग में, कौन से विभाग में दोस्तों, संस्कृत शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 48 पद आपको देखने को मिलेंगे। और आज ये अखबार की न्यूज़ आ गई, अखबार में भी इन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द 48 पदों पर आपको वैकेंसी मिलेगी और RSSB अधीनस्थ बोर्ड के जयपुर के द्वारा ही इसकी भर्ती जो है करवाई जाएगी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों स्टाफिंग पैटर्न की बात चल रही है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में लाइब्रेरियन पद पर स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू हो जाता है तो कम से कम ये जो पद है वो पद आपको 2000 से ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। तो आखिरकार मौका है आप लोगों के पास। अगर स्टाफिंग पैटर्न पीटीआई की तरह स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाता है तो अभी राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर 500 पदों की वैकेंसी आपको 15 अगस्त से देखने को मिलेगी। वो 500 पद बढ़कर जो है 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। मैं धन्यवाद देता हूं कमल जी कनवारिया साहब को, जिन्होंने जो है कोटा के जो विधायक है चेतन पटेल जी को, उनको पर्सनली जो है क्या भेजा दोस्तों, जो है ज्ञापन दिया था और उन्होंने अपने लेटर पैड के ज्ञापन जो है सीधा मुख्यमंत्री को देने की बात कही है दोस्तों। तो ये पुस्तकालय संघ और कमल जी कनवारिया और हम साथ मिलकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक, SDM, जिला कलेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दे ताकि हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचे और पीटीआई की तरह जो है वो स्टाफिंग पैटर्न लागू हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और कमल जी जो कहना है कि दोस्तों इस स्टाफिंग पैटर्न की जो मुहिम जो है राजस्थान पुस्तकालय संघ राजस्थान के द्वारा छेड़ी गई है, इसका आप लोग भरपूर सहयोग करें दोस्तों। ये काम एक अकेला व्यक्ति का नहीं है दोस्तों, हम सबको आगे आना पड़ेगा, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। SDM को, जिला कलेक्टर को, विधायक को, जितने भी 200 विधायक हैं, अगर हम 100 विधायक को भी अगर हम
ये स्टाफिंग पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो 100 विधायक अगर मुख्यमंत्री को लेटर भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रभाव बन सकता है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग जो है सभी मिलकर अपन को काम करना पड़ेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी राजस्थान में सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है दोस्तों कि देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप ये सोचते हैं कि मैं मार्केट से किताब लेके आ जाऊं और उस किताब के ऊपर पेन फेरूं या फिर मैं हाइलाइटर चलाने से मुझे लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। कोई सोचता है कि दूसरे के बनाए गए नोट्स मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लूं और उसके ऊपर हाईलाइटर फेरूं या फिर पेन उसके ऊपर चलो, उससे कभी नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होने वाला दोस्तों। ये हमारा टैगलाइन है। इसलिए आप सबसे विशेष आग्रह है कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट हैं तो 5 रजिस्टर बनाइए और एक टॉपिक का जो है नोट्स बनाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लास्ट एग्जाम तक आपका कंफ्यूजन जो है बना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि इस बार सभी बनेंगे लाइब्रेरियन, ठीक है ना। इस बार सभी बनेंगे लाइब्रेरियन। मैं ये बार बार ये लाइन क्यों पूछ रहा हूं दोस्तों कि इस बार सभी बनेंगे लाइब्रेरियन, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में आई है कॉलेज लाइब्रेरियन की, ठीक है ना। कौन सी वैकेंसी आई थी? कॉलेज लाइब्रेरियन की। कितने पद आए थे? 247 पद आए थे, ठीक है ना। उसके बाद आई थी संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरियन की, ठीक है ना। संस्कृत कॉलेज लाइब्रेरियन में जिसमें पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 पद हैं दोस्तों। तीसरी वैकेंसी आई थी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की, जिसमें पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 300 पद है। उसके बाद अगले सप्ताह आ रही है आरएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है जिसमें 500 पद कह रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 100% इसमें पद वृद्धि की संभावना बन रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब आ रही हैं आपके संस्कृत विभाग, ठीक है ना। संस्कृत विभाग में स्कूल लाइब्रेरियन की, ध्यान रखना, स्कूल लाइब्रेरियन की, और वो भी कौन सी दोस्तों? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की आपके 48 पद हैं, ध्यान रखना। कितने पद है दोस्तों? 48 पद हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा मौका है जो आजादी के बाद इतिहास में पहली बार राजस्थान में जो लाइब्रेरी साइंस के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनके लिए इतना बड़ा मौका जो है पहले ना कभी आया था ना कभी आएगा दोस्तों। अगर आज से भी अगर कोई विद्यार्थी अगले 7 महीने तक डेली 5 से 6 घंटा अगर स्पेशली लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को देता है तो उसको लाइब्रेरियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको समय पर सिलेबस पूरा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दे सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऐसा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों, मेरा ये विशेष आग्रह है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था जिसमें मात्र पूरे भारत में 34 पद थे। पूरे भारत के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, लेकिन 34 में से 10 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद ईएमआरएस का शानदार रिजल्ट रहा था, यूजीसी नेट का शानदार रिजल्ट रहा था, और पिछले साल राजस्थान 2022 के अंदर हमने शुरू किया था, हमारा बैच पहला बैच था जिसके अंदर टॉपर रही थी नैना सैनी। उसके बाद हमने यहाँ से 120 प्लस विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिया है। आज ये 120 विद्यार्थी जो है राजस्थान के अलग अलग स्कूल में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों मेरा यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको हर कोई न्यूज आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं ताकि आने वाले 6-7 महीने में अगर आप अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइब्रेरी में बन जाओगे। क्योंकि जो टॉपर होंगे यूजीसी नेट और एमलिप वाले वो कॉलेज लाइब्रेरियन बन जाएंगे, उसमें जो बचेंगे वो संस्कृत कॉलेज में चले जाएंगे, और जो पिछले 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनकी अच्छी और लंबी तैयारी है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के 300 पदों पर सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए जो लोग हैं वो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों
ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। अगर भगवान ना करें, अगर मान लीजिए कल आप एग्जाम देते हो और 5-7 नंबर से अगर आप रह गए तो आपको ज़िंदगी भर पछतावा होगा, फिर वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैं आपका दोस्त उमेश सिंह कछावा, आपका छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मान लीजिए, मेरा काम है आप लोगों को जो है मार्गदर्शन करना। मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो आपकी जीत निश्चित होने वाली है दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जिनको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो मेरी ये वॉल्यूम 3 है, ये मात्र 170 रुपये में है, प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज में ऑल इंडिया घर बैठे इन तीनों किताबों को आप मंगा सकते हैं दोस्तों। इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा राजदीप बुक डिपो का, जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजस्थान सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, राजस्थान सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड का जो कॉम्बो बैच है, वो कॉम्बो बैच हमने शुरू कर दिया है दोस्तों। कॉम्बो बैच के अंदर आपको पेपर 1 भी मिलेगा, ठीक है ना, पेपर 1 भी मिलेगा, लेकिन पेपर 1 की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है ना। पहला पेपर 1 में जितने भी हैं, चाहे राजस्थान का इतिहास, भूगोल का जो है सब कुछ है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन जो पेपर 2 है, ठीक है ना, पेपर 2 है लाइब्रेरी साइंस का, उसका जो है आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार का आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता हूं कि मुझे पता है लाइफ साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। 100 टॉपिक है, रोज के अगर स्टूडेंट 2 टॉपिक भी अगर नोट्स बनाता है, वीडियो देखता है, तो 50 दिन के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो सकता है। इसलिए लाइब्रेरी साइंस के नोट्स आपको बनाने होंगे। मैं आपको एक बहुत सही सलाह दे रहा हूं कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ध्यान रखना। आपको क्या दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। और 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। पहला है आपको टॉपिक वाइज, आपको क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, आप ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। दूसरा है पार्ट वाइज, और तीसरा आपको क्या मिलेगा, मेगा टेस्ट। और मेगा टेस्ट कम से कम मिलेगा आपको 50+ मेगा टेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पर 2 तरीके से पढ़ाते हैं। एक तो हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच लगभग हो गया पूरा। तो रिकॉर्डेड बैच के साथ हम पढ़ाते हैं लाइव एमसीक्यू बैच, ताकि आपका उसमें प्रॉपर क्या हो जाता है दोस्तों, रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। और इससे आपका कोई भी टॉपिक है वो 100% क्लियर हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस यूट्यूब पर मेरे अलावा और भी टीचर पढ़ाते हैं। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो अन्य टीचर से भी पढ़ के देख सकते हैं। जिस टीचर की भाषा और कंटेंट आपको अच्छी लगती है उस टीचर से कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कोर्स लेने से पहले उस टीचर के ऐप में जाइए, ऐप में जाकर डेमो क्लास ज़रूर देखें। और डेमो क्लास देने के बाद अगर आपको कोई गाइडेंस लेना है उस टीचर से बात करें। जब आप पूरी तरह से संतुष्टि आपको मिल जाए उसके बाद कोर्स लेना है आपको, और उस टीचर के मार्गदर्शन में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज पूरे भारत से आज हम YouTube पर 1,10,000 स्टूडेंट्स का एक परिवार बन गया है। और हमारे टेलीग्राम पर आज हम 40,000 से ज़्यादा जो है लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का एक परिवार बन गए हैं। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।